A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं. And along with this, we will also share some very crucial practice questions with you towards the end of the lecture. क्योंकि ये सभी questions आज के ही historic facts पे आधारित हैं, तो आप इनके उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिए और इन्हें लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 3 अगस्त अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी आवश्यक फैक्ट्स की. The very first fact of today is associated with 1780 अर्थात 1780 वर्ष से when Gwalior Fort was captured अर्थात आज के दिन ग्वालियर के किले पे कब्जा कर लिया गया था. On 3rd August 1780, the British led by Captain Popham and Captain Bruce had captured the Gwalior Fort जिसे ग्वालियर किला भी कहते हैं from the Maratha general Mahadaji Shinde. The Marathas had in turn captured this fort from the Ranas of Gohad. यह किला मूल रूप से 5वीं शताब्दी एडी में यह शायद इससे भी पहले वर्तमान ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पे बनाया गया था. It had been held by several dynasties including the Huns, the Gurjara, Pratiharas, the Kutch, Apagadas, the Tomars, Lodhis as well as Mughals. इस फोर्ट को तकरीबन 4 दिन के लिए महमूद ऑफ गजनी ने भी अपनी कैप्टिविटी में रखा था. तोमर रूलर मान सिंह had commissioned many monuments within this fort और मुगल एम्परर अकबर ने इस फोर्ट का इस्तेमाल किया था एक जेल के रूप में to capture and keep political prisoners here. Despite capturing the fort with ease, the British under Governor Warren Hastings restored the fort to Ranas of Gohad. मराठाओं ने इसे रिकैप्चर किया था राणा क्लैन से and finally lost it to the British during the Second Anglo-Maratha War. वर्ष 1844 में मराठा स्किंदियाज took over the fort as a protectorate of the British government और 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर किले में तैनात 6500 सिपाही विद्रोहियों में शामिल हो गए जिसने अंग्रेजों को 1858 में किले पर नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रेरित किया था. अगर बात करें आफ्टर 1886 की तो इट वाज हैंडेड ओवर टू द स्किंदियाज एज द फोर्ट वाज of no more significance to the British and the Scindias held it right up till India's independence in 1947. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट which is associated with 1886 when famous Hindi poet मैथिली शरण गुप्त was born अर्थात आज के दिन प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था. He was one of the most important modern Hindi poets. He is considered one among the pioneers of Khadi Boli, plain dialect, poetry, and he wrote in Khadi Boli dialect एक ऐसे समय में जब अधिकतर जाने माने हिंदी के कवि ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे. उनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि स्वयं एक जाने माने लेखक और कवि थे उनके मेंटोर थे. उन्होंने अपने राइटिंग करियर की शुरुआत सरस्वती मैगजीन के लिए लेख लिखने से करी थी और 1910 में उनका पहला मेजर वर्क रंग में भंग was published by Indian press. With Bharat Bharati, his nationalist poems became very popular among Indians और इनकी कविताओं ने देशवासियों को आजादी के लिए प्रेरित किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इंस्पायर किया. Most of his poems revolved around plots either from Ramayana और महाभारत या फिर Buddhist stories as well as lives of famous other religious leaders. अगर बात करें उनके जाने माने कुछ क्रिएशंस की
सो दीज इंक्लूड मातृभूमि, किसान, प्लासी का युद्ध। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, which includes पद्म भूषण that he was awarded in 1954, और भारत की आजादी के पश्चात he also became an honorary member of the upper house of Indian Parliament, that is the Rajya Sabha, a post which he held right until his demise in 1964। और इसके साथ अब देखते हैं आज का नेक्स्ट फैक्ट। ये है एसोसिएटेड 1984 से, when Indian footballer सुनील छेत्री was born, अर्थात आज के दिन भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री का जन्म हुआ था। उनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है एंड he plays as a striker or winger and captains both Indian Super League side, Bengaluru Football Club and the Indian National Football Team। उन्होंने भारत को विजय प्राप्त कराने में लीडिंग रोल प्ले किया था इन द 2007, 2009 and 2012 नेहरू कप as well as 2011 SAFF चैंपियनशिप। इनफैक्ट उन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामांकित किया गया है for a record number of 6 times, including in 2007, 11, 13, 14, 2017 as well as for 2018 to 19। अगर बात करें एक वैश्विक स्तर पे, so he is the 4th highest international goal scorer among active players right after Ronaldo, Ali Mabkhout, Lionel Messi, and he is also the 13th highest of all time so far in 2021। अपने सभी अचीवमेंट्स के लिए he was awarded the Arjun Award in 2011, that is given for achievement in sports by the Indian government, and the Civilian Honor Padma Shri in 2019। क्योंकि हमने बात AIFF की है, so please remember it means All India Football Federation, which is the governing body of Association Football in India, and it comes under the jurisdiction of Ministry of Youth Affairs and Sports। इसके हेडक्वार्टर्स हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित, and it was established in June 1937। इसका अफिलिएशन है फीफा से, which in turn means International Federation of Association Football, जो कि विश्व की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है। और आइए इसके साथ now let's have a look at the other fact of today, which is associated with 1985 when Baba Amte received the Raymond Magsaysay Award। अर्थात आज के दिन बाबा आमटे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक जाने माने इंडियन सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, known particularly for his work for the rehabilitation and empowerment of victims and patients suffering from the disease leprosy। उनका ओरिजिनल नाम था मुरलीधर देवीदास और उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से था। He joined the Indian independence movement and worked as a defense lawyer for those Indian leaders जिन्हें क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया था। He spent some time at सेवाग्राम, आश्रम that was started by महात्मा गांधी, और इसके साथ वह एक कट्टर गांधीयन बने, गांधी जी के स्ट्रिक्ट एंड आर्डेंट फॉलोअर बने। In fact, he practiced Gandhiism by engaging in yarn spinning using a chakra, और उन्होंने हमेशा ही खादी अपनाने पे जोर दिया। In fact, he is also called modern Gandhi of India। गांधी जी ने उन्हें एक और टाइटल दिया था which was अभय साधक, which means the fearless seeker of truth। He struggled and tried to remove the stigma and ignorance that was associated with leprosy as a disease। उन्होंने in fact सोमनाथ और अशोकवन जैसे आश्रम भी स्थापित किए for people who were suffering from leprosy। In 1973 उन्होंने लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना करी to work for the मादिया गोंड ट्राइबल पीपल ऑफ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। इनफैक्ट वह कई और तरह के सोशल कॉजेस के लिए भी
जाने जाते थे, such as in 1985 he had launched the first Knit India Mission for Peace. यही नहीं, उन्होंने बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी सहयोग दिया. He supported the cause and in 1900 आनंद वन आश्रम को छोड़ के he went to stay on the banks of river Narmada for 7 years. He was equally famous for voicing his concern towards the cause of environment problems. इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, which included the Gandhi Peace Prize, the Raymond Magsaysay Award in 1985 as well as Padma Vibhushan in 1986. और अब आइए देखते हैं which questions do we need to solve today. The very first one here is, when had the British captured the Gwalior Fort अर्थात ग्वालियर का किला from Maratha General महादजी शिंदे, अर्थात कब किया था अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पे कब्जा. ऑप्शंस है A 1770, B 1780, C 1790 or will it be D 1785? The next question here is, who had composed the famous poem मातृभूमि अर्थात प्रसिद्ध कविता मातृभूमि की रचना किसने करी थी. ऑप्शंस है A सियाराम गुप्त, B मैथिली शरण गुप्त, C जयशंकर प्रसाद or will it be D Premchand? The third question is, who is the fourth highest international goal scorer among active football players in the world? अर्थात दुनिया में एक्टिव फुटबॉल खिलाड़ियों की अगर बात करें तो इनमें से चौथा सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय गोल स्कोर करने वाला खिलाड़ी कौन है. ऑप्शंस है A क्रिस्टियानो रोनाल्डो, B लियोनेल मेसी, C सुनील छेत्री or is it D रोमेलू लुकाकू? With this comes the fourth question, जो है, where are the headquarters of the All India Football Federation situated? अर्थात कहाँ है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय सिचुएटेड. ऑप्शंस है A चेन्नई, B हैदराबाद, C न्यू दिल्ली और इज इट D मुंबई. द फिफ्थ क्वेश्चन इज, whom had Gandhi ji given the title of अभय साधक, which means fearless keeper of truth? अर्थात गांधी जी द्वारा अभय साधक की उपाधि किसे दी गई थी. ऑप्शंस है A सुंदरलाल बहुगुणा, B चंडी प्रसाद भट्ट, C विनोबा भावे or was it D Baba Amte? With this, the sixth and the last question for today is, who had founded the Somnath and Ashokwan ashrams for people suffering from leprosy? अर्थात लेप्रेसी रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सोमनाथ और अशोकवन आश्रमों की स्थापना किसने करी थी. ऑप्शंस है A अन्ना हजारे, B महात्मा गांधी, C मदर टेरेसा और was it D बाबा आमटे. और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए. एंड विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.